डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। चलिए माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस करते हैं। माइटोसिस और मियोसिस के बीच डिफरेंस करते हैं। देखो डिफरेंस लिखने का दो तरीका होता है। एक तो आप 3 कॉलम बनाइए और पहले कॉलम में सारी प्रॉपर्टी जिस बेसिस पे आपको डिफरेंस करना है उस बेसिस पे कर दीजिए। और दूसरा अपना, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे फीचर्स डाल लीजिए, यहाँ पे फीचर्स डाल लीजिए और यहाँ माइटोसिस और यहाँ मियोसिस। या तो फिर आप डायरेक्ट डिफरेंस लिख सकते हो, है ना। अब आइए, या तो एक तरफ आप फीचर लिख लीजिए और दूसरी तरफ आप मतलब इस तरीके के कॉलम बना सकते हैं। अब जैसे फीचर में आप लिख सकते हैं डिस्कवरी, सबसे पहला पॉइंट भाई डिस्कवरी, ठीक है। बताइए डिस्कवरी से रिलेटेड चीजें। चलिए डिस्कवरी, तो सबसे पहली चीज तो आप लिख सकते हो कि माइटोसिस को किसने डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग इन एनिमल सेल, ऐसे लिख सकते हैं। फ्लेमिंग ने किया था एनिमल सेल में। एंड स्ट्रासबर्गर इन प्लांट सेल। ठीक है, आना ही आना है, माइटोसिस मियोसिस से ये क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो मान के चलिए आप। ठीक है, यहां पे मियोसिस में आप क्या लिखेंगे, डिस्कवर्ड बाय फार्मर एंड मूरे। फार्मर एंड मूरे ने डिस्कवर किया था। उसको थोड़ा सा कंपाइल करना सीखिए ना, कैसे लिखना है। खैर इस बार हम लिखाएंगे तो देखिएगा, ठीक है। अब आइए दूसरी चीज। पहली चीज तो हमने माइटोसिस के बारे में लिख लिया कि मतलब ये। दूसरा है टाइप ऑफ सेल, किस प्रकार के सेल में माइटोसिस होता है। जानते हैं माइटोसिस अकर्स इन, ठीक है, अकर्स इन हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड सेल, एज वेल एज, अरे छोटा पड़ जा रहा है, डिप्लॉइड सेल। माइटोसिस की खास बात है ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स दोनों में होता है, जबकि मियोसिस अकर्स ओनली इन डिप्लॉइड सेल। मियोसिस की खास बात है ये बस और बस डिप्लॉइड सेल में होगा, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं अगली चीज। ये तो हमने देख लिया टाइप ऑफ सेल में, आप देख सकते हैं हैप्लॉइड, और या आप ऐसे लिख लीजिए प्लॉइडी ऑफ सेल। सॉरी, ये प्लॉइडी ऑफ सेल ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, कि किसमें है, हैप्लॉइड में कि डिप्लॉइड में। अब टाइप ऑफ सेल आइए, टाइप ऑफ सेल आइए, यहां पे टाइप्स ऑफ सेल लिख सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल मतलब ये अकर्स इन सोमैटिक एज वेल एज जर्माइनल सेल। जर्माइनल सेल में भी माइटोसिस होता है, क्योंकि जब जर्माइनल सेल का मतलब जो गैमेटोजेनेसिस करते हैं, oogenesis और स्पर्म, ठीक है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। तो जब आप oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं तो 3 स्टेप आता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस ही होता है। तो जर्माइनल सेल ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज लिख सकते हैं,
देखिए एकदम पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन फेज जरूर लिख लीजिएगा। लेकिन मियोसिस ऑलवेज अकर्स इन जर्माइनल सेल, है कि नहीं? ठीक है, मियोसिस हमेशा जर्माइनल सेल में ही होगा। माइटोसिस तो सोमैटिक और जर्माइनल सेल दोनों में था। जर्माइनल सेल में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान माइटोसिस ही होता है। ठीक, ये हो गया। अब आएंगे डीएनए रेप्लिकेशन एंड, या आप ऐसे लिख सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेग्रीगेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेग्रीगेशन, तो बताइए डीएनए रेप्लिकेशन माइटोसिस में क्या होता है? वन टाइम डीएनए रेप्लिकेशन या वन राउंड डीएनए रेप्लिकेशन लिख लो, वन राउंड डीएनए रेप्लिकेशन एंड वन राउंड सेग्रीगेशन। वन राउंड सेग्रीगेशन हो रहा है, जबकि मियोसिस में वन राउंड रेप्लिकेशन बट टू राउंड सेग्रीगेशन होता है। 2 बार होता है डिवीजन सेग्रीगेशन, एक एनाफेज 1 में और एक एनाफेज 2 में। वो भी लिखेंगे इक्वेशनल और इस टाइप ऑफ डिवीजन में लिखेंगे। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट कैसा हो, है ना। तो आप यहाँ पे लिख क्या सकते हैं, मियोसिस के अंदर क्या लिख सकते हैं? वन राउंड रेप्लिकेशन, एक बार रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन तो एक ही बार होता है, बट 2 राउंड्स सेग्रीगेशन, 2 राउंड्स सेग्रीगेशन। यहां तक एकदम बेस्ट लग रहा है कि नहीं, बताइए। 2 बार सेग्रीगेशन होता है ना मियोसिस में, मियोसिस में 2 बार सेग्रीगेशन होता है, माइटोसिस में एक बार ही सेग्रीगेशन होता है। एकदम बेस्ट। चलिए सॉरी, देख लीजिए एक बार। हाँ, एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, अब आगे आइए। अगला फीचर का जरूर रखिए एक, क्योंकि मेंस में आप लिखने जा रहे हो ना, तो फीचर करके लिखोगे, मतलब किस बेसिस पे आप दोनों में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। ठीक है, फीचर के बेसिस पे। अरे ठीक है, सब बताएंगे, सब बताएंगे। यहाँ पे आपने फीचर्स डालना है, यहाँ पे आपने माइटोसिस डालना है और यहाँ पे आपने मियोसिस डालना है। ठीक, फीचर्स में आप क्या डालोगे? फीचर्स में डालोगे टाइप्स ऑफ कॉइलिंग, डीएनए की कॉइलिंग कैसी होती है, टाइप्स ऑफ कॉइलिंग। माइटोसिस में प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग होती है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो नया डीएनए की कॉइलिंग होती है, प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग का मतलब कॉइलिंग बहुत, डीएनए की कॉइलिंग काफी टाइट होती है। इसका रीजन भी है क्यों टाइट होती है प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग। हाईली इंटरलॉक्ड डीएनए स्ट्रैंड, आप लिख सकते हैं प्लेक्टोनेमिक का मतलब हाईली इंटरलॉक्ड डीएनए स्ट्रैंड। जबकि मियोसिस में क्या होता है? पैरानेमिक कॉइलिंग, क्योंकि पैरानेमिक कॉइलिंग का मतलब लूज कॉइलिंग, है ना, लूज कॉइलिंग। और इसका सीधा सीधा मतलब है हाईली इंटरलॉक्ड कॉइलिंग। इसका रीजन भी हमने बताया है, क्योंकि मियोसिस में पेयरिंग होती है और पेयरिंग के बाद क्रॉसिंग ओवर होता है, तो जीन एक्सचेंज होना होता है, तो वापस से डीएनए निकलता है, वो ओपन होता है, तभी तो क्रॉसिंग ओवर हो पाएगा। तो मियोसिस में लूज रहेगा तभी ये काम हो पाएगा, क्रॉसिंग ओवर वगैरह। ठीक है ना, प्लेक्टोनेमिक और पैरानेमिक कॉइलिंग। फिर आइए देखिए, आगे देख लेते हैं। नंबर ऑफ डॉटर सेल, आप ऐसे बना सकते हो डॉटर सेल्स। तो आप देखोगे 1 पेरेंट सेल
divides to form two daughter cells, पर यहां पे वन पेरेंट सेल divides to form four daughter cell. ठीक, 4 डॉटर सेल बनती है। तो नंबर ऑफ डॉटर सेल कितने बने ये हमने बता दिया। टाइप ऑफ डिवीजन कैसा है? टाइप ऑफ डिवीजन देखो, टाइप ऑफ डिवीजन में लिखेंगे सिंस क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल, क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल remains constant, hence mitosis is known as equational division. yes or no? क्योंकि डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहता है एग्जैक्टली लाइक पेरेंट सेल, इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन, तो टाइप ऑफ डिवीजन में इक्वेशनल आ जाएगा। जबकि मियोसिस में डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, तो मियोसिस में क्या लिखेंगे आप? क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, क्रोमोसोम नंबर becomes half in daughter cell. In daughter cell, hence meiosis is known as reductional division. मियोसिस को क्या कह देंगे भाई? रिडक्शनल डिवीजन कह देंगे। यस, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? तो मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है डॉटर सेल में, इसलिए मियोसिस को, ठीक है। फेजेस ऑफ डिवीजन देखेंगे। सिंस माइटोसिस कंप्लीट्स इन वन फेज, लिखिए, सिंस माइटोसिस completes in one phase, it is known as homotypic division. क्या कहेंगे इसको? होमोटाइपिक डिवीजन। और मियोसिस कंप्लीट्स इन टू फेज, मियोसिस जो है वो 2 फेज में होने जाता है। दूसरा है while meiosis completes in 2 phases, meiosis completes in 2 phases, ब्रैकेट में कर लेना meiosis 1 and meiosis 2, meiosis पूरा लिख लेना। hence it is known as heterotypic division. हेटेरोटाइपिक डिवीजन, इसको क्या कहेंगे? हेटेरोटाइपिक डिवीजन कहेंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि मियोसिस 2 फेज में होगा, इसलिए इसको हेटेरोटाइपिक डिवीजन के नाम से जानेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बेहतरीन। ठीक है ना, यहां तक हो गया।
चलिए अब इसके बाद फिर से हम देख लेते हैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी हम ऐड कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। आपको याद हो तो हमने बताया था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, याद है कि अगर माइटोसिस हो रहा है फीचर्स, और इसके बाद माइटोसिस, और इसके बाद मियोसिस। हमने कहा था सोमैटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एस फेज में 100% डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जबकि जर्माइनल सेल में डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एस फेज में केवल 99.7% डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक है, 0.3% डीएनए रेप्लिकेट करता है जाइगोटीन में, जिसको जिग डीएनए कहा जाता है। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो डीएनए रेप्लिकेशन के तौर पे कि भाई जो डीएनए रेप्लिकेशन है एस फेज में 100% इन एस फेज। ठीक है, चलिए लिखिए एस फेज। एग्जामिनर एकदम आंखें खुली रह जाएंगी उसकी। ठीक है, आंखें खुली हो या हो बंद, नंबर तो देगा ही देगा। ठीक, एस फेज में 100% डीएनए रेप्लिकेशन अकर, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। और मियोसिस में क्या होता है, एस फेज में 99.7% डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज। एस फेज 0.3% डीएनए, एक बार ये पॉइंट लिख सकते हो, उसको बताना तो होगा ना, हो सकता है उनको पता भी ना हो, सच बता रहे हैं, ऐसा मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। 0.3% डीएनए रेप्लिकेट इन जाइगोटीन। ठीक है, इसका रीजन भी बताया था, रेप्लिकेट्स इन जाइगोटीन नोन एज जिग डीएनए। क्या कहते हैं इसको, जिग डीएनए। ये बहुत बेहतरीन पॉइंट होगा। देखो पॉइंट ऐसा लिखो ना जो कोई ना लिखे, मतलब कुल मिला के अब तो यहाँ पे बहुत सारे लोग लिखेंगे। ठीक है, तो जिग डीएनए कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आइए, कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है देखो माइटोसिस का फंक्शन क्या है। फंक्शन आप देखो माइटोसिस का फंक्शन क्या है। अच्छा, फंक्शन से पहले थोड़ा सा देख ले, क्या यहाँ पे सिनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर होता है क्या। माइटोसिस में एक पॉइंट लिख लेना, सिनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर। सिनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, डू नॉट अकर। ठीक है, ये होता है अकर्स। सिनेप्सिस अकर इन, ऐसे लिख लीजिए, सिनेप्सिस अकर इन जाइगोटीन। सिनेप्सिस को सिंडेसिस भी कहा जाता है। सिनेप्सिस अकर्स इन जाइगोटीन एंड क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकेटीन। पैकेटीन, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंस या इसका फंक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, देखिए सिग्निफिकेंस, माइटोसिस मेनली, माइटोसिस जो है वो मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइटोसिस मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए। बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए माइटोसिस होता है, जबकि मियोसिस मेनली किसके लिए होता है, जर्म सेल्स बनाने के लिए। तो पहला सिग्निफिकेंस तो आप लिखेंगे मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर। और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। चलो एक तो सिग्निफिकेंस हमने बता दिया। दूसरा, अच्छा एक और चीज लिखो, गैमेटोजेनेसिस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है ये। देखो आप, गैमेटोजेनेसिस ऐसे आपको किताबों में नहीं मिलेगा, और हम चाहते भी नहीं कि आप किताबों को छापिए। आप वो छापिए जो आपको एकदम अच्छे से कंफर्टेबल हो जिसमें, और आप बेस्ट से बेस्ट पॉइंट छापिए। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस जानते हैं आप, याद करो कि अगर कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में क्रोमोसोम्स के नंबर ऑलरेडी हाफ हैं या एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसमें मियोसिस तो कभी नहीं होगा।
तो माइटोसिस पार्थिनोजेनिक एनिमल में गैमेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पार्थिनोजेनेटिक का मतलब जो हैप्लॉइड एनिमल हैं उनमें गैमेटोजेनेसिस माइटोसिस से ही होता है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेटोजेनेसिस, responsible for gametogenesis in haploid animal like ड्रोन, है ना, जैसे ड्रोन। अब ड्रोन बेचारा ऑलरेडी हैप्लॉइड है, 16 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक। हाँ, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसमें लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर, कहाँ गया, responsible for gametogenesis in all diploid organism, gametogenesis in all diploid organisms, सारे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक्सक्लूसिवली मियोसिस, मतलब आप कह सकते हो गैमेटोजेनेसिस के लिए मियोसिस रिस्पॉन्सिबल है, जबकि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेटोजेनेसिस के लिए माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? फिर बताइए, अब आइए, इसका सिग्निफिकेंस में एक लाइन आप और लिख सकते हो यार। सिग्निफिकेंस में हम आपको बता दें, एक लाइन और लिख सकते हो, लिख लीजिए, कहीं ऊपर पॉइंट डाल के लिख लीजिए। माइटोसिस keeps the genome या keeps the constancy of genome. Mitosis maintains the constancy of genome. लिखिए, सिग्निफिकेंस में एक लाइन लिख लीजिए, माइटोसिस maintains the constancy of genome, और मियोसिस में लिख लीजिए, मियोसिस brings variation, meiosis brings variation, hence important in evolution, ठीक है, hence important for evolution, ऐसे लिख सकते हैं। एक लाइन लिख लीजिए, माइटोसिस मेंटेन्स द कॉन्स्टेंसी ऑफ जीनोम, और मियोसिस में लिखेंगे मियोसिस ब्रिंग्स वेरिएशन, हेंस इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। अब 2-3 पॉइंट और, 150 वर्ड्स में आ गया तो भाई उस हिसाब से हमें लिखना है ना, 2-3 पॉइंट और लिख लो, ज्यादा नहीं, 1-2 लाइन जो भी है और बचा है। माइटोसिस एंड मियोसिस फीचर्स, फिर यहां लिख लो माइटोसिस, यहाँ लिख लो मियोसिस, 2-3 क्या, एक ही पॉइंट मेरे ख्याल से है। माइटोसिस में आप लिखेंगे बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट स्टडी मटेरियल। आप मुझे बताइए, बेस्ट स्टडी मटेरियल टू स्टडी माइटोसिस, बेस्ट मटेरियल ऐसे लिखेंगे, बेस्ट मटेरियल्स टू स्टडी माइटोसिस is onion root tip cell, है ना। और बेस्ट मटेरियल टू स्टडी मियोसिस, बेस्ट मटेरियल टू स्टडी मियोसिस is young anther of ट्रेडेस्केंसिया, ट्रेडेस्केंसिया, ट्रेडेस्केंसिया का यंग एंथर, ठीक है ना, ट्रेडेस्केंसिया का यंग एंथर इज द बेस्ट मटेरियल टू स्टडी मियोसिस, यस। हाँ, रूट टिप सेल, ऑनियन रूट टिप सेल। अब मुझे लगता है कि इससे बेस्ट माइटोसिस मियोसिस का क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। कितने सारे हमने आपको यहाँ पे देखिए, कितने पॉइंट है, आप एक बार पॉइंट तो गिनिए। डिस्कवरी, फ्लेमिंग और स्ट्रासबर्गर और फार्मर मुरे, प्लॉइडी,
हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में होता है, ये केवल डिप्लॉइड में। टाइप्स ऑफ सेल, सोमेटिक, जर्माइनल दोनों में होता है, ये केवल जर्माइनल। डीएनए रेप्लिकेशन, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। यहाँ 1 राउंड रेप्लिकेशन, 1 राउंड सेग्रीगेशन, यहाँ 1 राउंड रेप्लिकेशन और 2 राउंड सेग्रीगेशन। तो 4 यहाँ हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 पॉइंट हमने लिखवा दिए हैं। 13 पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने में 150 हमको लगता है हो जाएगा। आप देख लीजिए 150 वर्ड तो आराम से हो जाएगा। ठीक, 150, 125 या 100 वर्ड में लिखने को आ गया। तो कभी आप उसमें और कुछ ऐड करना है तो आप प्रोफेज 1 ऑफ माइटोसिस इज शॉर्ट, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस इज लॉन्ग, है ना, लिख सकते हैं। चलो एक लास्ट पॉइंट लिखाई दें, क्योंकि प्रोफेज 1 के बेसिस पे हमें बहुत डिफ्रेंसिएशन करना है। बहुत पॉइंट मिल जाते हैं, जैसे प्रोफेज 1, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेज 1 ऑफ माइटोसिस इज, या प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, यहाँ प्रोफेज लिखिए, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इज शॉर्ट। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस इज वेरी लॉन्ग, फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस, प्रोफेज 2 इज शॉर्ट, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो खैर इससे रिलेटेड आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये पॉइंट आप इसमें इंक्लूड, है ना। हाँ, एक मैंने ओरली भी बोला था, तो कुल मिला के 14 पॉइंट हो गए, अप्रॉक्स 275 वर्ड्स हो गए। अब आप उसमें जितना चाहें उतना आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं।